अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर को कंटिन्यू करते हैं आगे। और हमारी एक स्टूडेंट से मास्टर कॉन्सेप्ट के हवाले से जो हमारी वीडियोस को देखती हैं और उन्होंने थोड़ा सा गिला शिकवा हमसे किया है कि सेक्शन बी मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और 4 हमें समझाए, क्योंकि उनके कॉलेज में पेपर होने वाले हैं। माहिरा अजीम गालिबन उनका नाम है। तो भाई चूंकि हमारा आज और कल में तो मैट्रिक का पेपर हुआ और बहुत ही हाई लेवल पे हाई टफ कंपटीशन था मेरे लिए कि मुझे स्टूडेंट्स को 25 वीडियोस को एमसीक्यूज को कंप्लीट करके देना है। और मैंने वो चैलेंज कंप्लीट किया और माशाल्लाह अगर मैंने आज चेक किया है तो वो 25 में से अप्रोक्सीमेटली 22-23 पॉइंट्स उसी में से आए। और एक बाय चांस पॉइंट था जो कि मेरे जहन में था, शायद मैंने करवा दिया हुआ है, लेकिन उसकी मैंने एमसीक्यूज वगैरह भी मैट्रिक वालों को प्लेलिस्ट में दी हुई है, लेकिन वो वहां पे मौजूद था। और इसी वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मैंने वो कंप्लीट कर लिया है, वरना माशाल्लाह से 25 में से 25 पॉइंट्स हमारे जो बनाए गए हैं उसी में से ही आपका पूरा पेपर आया। लेकिन तो क्वेश्चन माहिरा अजीम, आपके कहने के मुताबिक हमने, चूंकि आपने 2 क्वेश्चन कहा और अगर हम साथ साथ इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यकीनी बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। और मैंने आपके लिए यहाँ पे कर लिया। और ये बुक का क्वेश्चन है, ये बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है और ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में, और कोई इसमें रद्द बदल नहीं किया, बुक के अंदर मौजूद है। तो जो क्वेश्चंस है आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं, ताकि जो हम क्वेश्चन करने लगे हो वो आप करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लें। तो क्वेश्चन के अंदर बुनियादी तौर पे ये 6.2 से इसका 6.1 से ही इसका ताल्लुक है और इसमें हमारा TN का फॉर्मूला लगता है। हमें यहाँ पे 2 टर्म्स दी हैं, जैसे कि हमने सोल्यूशन लिखा 3 का सेकंड पार्ट अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें 2 टर्म्स दी हुई है, सेकंड टर्म दी है और 31st टर्म दी है और एक लास्ट टर्म सीक्वेंस की दी हुई है। और बुनियादी तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि हम इतने शॉर्ट टाइम में आपको सब कुछ समझा दें तो ये थोड़ा सा नामुमकिन है। मेरी प्लेलिस्ट के अंदर 6.1 और 6.2 और 6.3 तो रिड्यूस सिलेबस में है, लेकिन मैंने ये तीनों एक्सरसाइज पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस समझाए हैं। और एक आध वो भी क्वेश्चन है जो पूरे मतलब के मेजोरिटी पूरे कराची में गलत करवाया जाता है, जो 2005 में भी आया था, और वो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है जिसके चांसेस हैं। तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मेरे जाएं, वीडियो के एंड में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो क्वेश्चन लाजमी देखना। अगर आ जाएगा तो जिंदगी भर सोचेंगे कि आपके नंबर कहाँ कटे। बुक में आंसर गलत हैं, जितनी गाइड्स हैं जितनी भी हैं सब जगह गलत किया हुआ है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने अपनी गाइड में या किसी तरह से उसे सही किया हो। तो एक तरह से ना ये एजुकेशन में भी माफिया है कि कोई गलती होती है तो कोई सोचता ही नहीं है उस गलती को सही किया जाए। तो लाजमी उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसके आने के भी चांसेस है। 2005 के बाद से नहीं आया, उसके चांसेस है बहुत ज्यादा आने के। तो इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने सेकंड टर्म दी है, 31st टर्म दी है और लास्ट टर्म दिया है। और हमने करना ये है कि सेकंड टर्म हमारे पास 31/4 है और सेकंड टर्म को डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो a+1d आता है, ठीक है। और a+1d लिखते हुए हमने 31/4 किया है। और जैसे कि ये 31st टर्म है तो यहाँ पे 31st को मैंने क्या लिखा है, a+30d। मैंने क्या लिखा है, बल्कि लिखना क्या होता है कि जो टर्म हो एक नंबर उससे कम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3.8 एक्सरसाइज है, मैंने वो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देखें। उसमें जिस तरह किया है सिंप्लीफाई,
हम उस तरह से करेंगे। तो T2 की जगह हमने a प्लस डी रखते हुए a की इक्वेशन या d की इक्वेशन बना लेनी है। हमने a की बनाई, d को यहाँ से वहां लेके गए, साइन चेंज हुआ, एलसीएम आया और एलसीएम के बाद हमारे पास a की इक्वेशन ये बन गई और इसे हमने नंबर 1 कह दिया। और फिर हमने T31 यानी कि 31 टर्म के ऊपर बात करनी है जो कि 1/2 दी हुई है और 31 को हम इस तरह से लिखेंगे जैसे कि बात हुई थी, a प्लस 30d दिया और a को यहाँ रोक लिया और रोकने के बाद 30d को लेफ्ट से राइट पे ले गए, साइन चेंज हो गई और चेंज होने के बाद इसके अपॉन में 1 है तो 2 इसका एलसीएम आया और 2 30 60d हो गया तो 1 माइनस 60d। इसे हमने नंबर 2 का, इसे नंबर 1 का। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेना और जैसे हमने फ्रॉम 1 एंड 2 को कंपेयर किया, ए से एक कैंसिल हो गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज के तहत, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। लेकिन हमने अगर एक थोड़ा सा मसले से बचना है तो आप ये देखें कि यहाँ पे माइनस का 60d है और यहाँ पे माइनस का 4d है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि देखो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम ये याद रख लें या याद रख सके तो इसको लेफ्ट पे लिख दो और इसको राइट पे लिख दो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि वजह ये होता है कि जो बुक के क्वेश्चन होते हैं ना वो बदलने नहीं जाते, तो उसको अच्छी टेक्निक से करना चाहिए। इधर मैंने क्यों लिखा, इसको मैंने इधर क्यों लिखा, इस बात का जवाब उस साइड पे मिलेगा। लेकिन याद रखें यहाँ से यहाँ तक पूरा अपॉन हो, यहाँ से यहाँ तक पूरा अपॉन हो, तो नीचे वाला अगर सेम टेबल से कटता है तो काट देते हैं। तो 2 को 4 से कैंसिल किया था, 2 आ गया। अब इस चीज को देखते हुए हमने यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है 31 माइनस 4d, वो तो वैसे का वैसे ही आया है और 1 माइनस 60d है, तो यहाँ पे जो 2 आया था वो इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई आपको आती होगी क्योंकि छोटी क्लासेस की बात है। और फिर मल्टीप्लाई के बाद d एक साइड और कांस्टेंट दूसरी साइड। अब ये देखें ये माइनस का 4d लिखा हुआ है, ये माइनस का 120d। तो मैंने जो वहां पे बात की कि इधर उधर लिखना है, तो क्या किस लिहाज से बात की कि माइनस 20d जब इधर आएगा तो वो प्लस का आएगा, तो साइन ऑलरेडी प्लस में आएगी। तो ये हमें जरा अच्छा लगता है कि हमारे पास जो है ना यहाँ नेगेटिव आता है ना, तो वो भी मसला तो नहीं होता, लेकिन एक थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा चक्कर चलता है और बाद वीक बच्चों होते हैं मैथ्स में, वो भी काफी इसमें प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो अगर ऐसा कर लें कि आप इस तरह से रख लें तो आपके पास 120 में से 4d लेस करेंगे 116 आएगा और यहाँ पे 2 था और 31 यहाँ से वहां गया तो माइनस का हो गया, बड़े नंबर की साइन आती है 29 है, 116 नीचे आया तो ये कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद माइनस का 1/4 आएगा और यहाँ पे d की वैल्यू निकल आई। ठीक है, यानी कि मालूम कर ली। अब ये d की वैल्यू जो है आपने पुट करनी है, जो आपकी नंबर 1 या नंबर 2 इक्वेशन है, जो आसान लगे उधर रख लें। उसके लिए हमें इधर आना पड़ेगा दोबारा। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, जो आसान लगे उधर रख लें। नंबर 1 थोड़ी सी आसान लग रही थी, आंसर दोनों में एक जैसे ही आता है, तो नंबर 1 में हमने रखा तो फायदा भी हमें मिला कि 4 ऊपर है। अगर आप यहाँ देखें तो क्या था कि 31 माइनस 4d, 31 वैसे ही आया, माइनस 4d की जगह उसकी वैल्यू है, ऊपर नीचे पूरे पूरे कैंसिल हो गए और माइनस माइनस प्लस हो गया और 32 को 4 से डिवाइड किया तो 8 आया। तो इस तरह से हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू आ गई। दोनों आने के बाद अब हमने करना क्या है कि हमारे पास tn का फॉर्मूला होता है और अगर लास्ट टर्म का जिक्र करें तो फिर l आता है, तो ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए। l की जगह उसकी वैल्यू जो हमें स्टार्टिंग में दी थी हमने वो रख दी, -13/2। a की जगह a की वैल्यू, d की जगह d की वैल्यू। याद रखें d अगर नेगेटिव है तो ब्रैकेट में वैल्यू रखिएगा वरना आपसे गलती हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि -1/4 को ब्रैकेट के अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया और दोनों के अपॉन में 4 हमने लिख दिया। ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अपॉन में 1 है तो एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के बाद 8 4 32 होता है और यहाँ ब्रैकेट ओपन किया है तो -n+1 और ये -n+1 इस माइनस की वजह से इनकी साइनें चेंज हुई थी। अब फिर नीचे जो है यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 से
4 की कटिंग की तो 2 आ चुका है, और 2 को -13 से मल्टीप्लाई करना, और 32 और 1 33 हो जाएंगे, और माइनस का n है, वहां चलते हैं, वहां देखते हैं। तो 2 जब यहाँ से आया तो माइनस के प्लस माइनस माइनस के 26 हो गया, और 33 माइनस का n है तो माइनस n इधर से राइट से लेफ्ट आ गया, साइन चेंज हो गई, और ये लेफ्ट से राइट पे चला गया, माइनस से प्लस हो गया, और दोनों ऐड होने के बाद 59 आ गया। और n हमेशा बिलोंग्स टू नेचुरल होता है, यानी कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसे बिल्कुल नेचुरल नंबर होना चाहिए, और नेचुरली आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इन दोनों टर्म के बाद, यानी कि अगर सेकंड और 31st टर्म ये हो और लास्ट टर्म सीक्वेंस की दी हो, तो हमारे पास ये नंबर 59 पे ये टर्म मौजूद होगी। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ आ चुका होगा, और हम आपका इसके बाद 3 का सेकंड पार्ट था, अब आपने 4 का है, वो भी काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं।